नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए। बिहार एक ऐसी जगह जिसकी राजनीतिक हर वक्त, चाहे वो मानसून की मौसम हो, ठंड की समय चल रही हो या फिर गर्मी हो, वहाँ की सियासत की जो पारा है वो हर वक्त चढ़ी ही नजर आती है। बिल्कुल वो बिहार जहाँ से चाणक्य और शून्य देने वाले अनेकों ऐसे हस्तियाँ निकले जो इतिहास गढ़े। लेकिन अभी जो इतिहास बिहार गढ़ रही है वो है कोरोना महामारी के दौरान सियासत की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक अभी कुछ इतनी घिनौनी, इतनी गंदी होती जा रही है कि शायद उसके बारे में सोचना, उस पर देखना खुद में भी एक अजीब लगता है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार चाल पे चाल चलते आ रहे हैं, लगभग 15 से 16 साल से लगातार सत्ते की कुर्सी पर वो बैठे नजर आते हैं, बावजूद उसके नीतीश कुमार अपने ही सहयोगी दल, एनडीए के मुख्य घटक दल भारतीय जनता पार्टी के पिछवाड़े से उसे खिंचाई करने पे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकग्राउंड एक ऐसी साजिश नीतीश कुमार के द्वारा रची जा रही है जिससे बिहार में सरकार बदलने के आसार, यानी कि सरकार नहीं बनने के आसार कभी भी किसी वक्त भी सामने आ सकती है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के ऑल इन वन सुप्रीमो और बिहार की राजनीतिक में दलितों की वोटिंग की राजनीति करने वाले एक अहम चेहरे, उनके प्रवक्ता ने आज सुबह सुबह एक बयान जारी किया। जीतन राम मांझी की पार्टी ने यह बयान जारी किया। उसमें स्पष्ट वो बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन, जब जीतन राम मांझी ने वैक्सीन लेने गए तो सेकेंड डोज जब उन्होंने ले लिया तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। उस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिक्चर लगी हुई थी। उस पर उन्होंने तंज किया और बोला कि ये तस्वीर क्यों लगी हुई है। हालांकि सबकी तरफ से सभी तरह के उस पर बात कही गई, अलग अलग तंज किए गए, अलग अलग प्रस्ताव दिए गए। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर आप अभी ये कह रहे हैं तो आपको मरने वाले, यानी कि जितने भी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी आपकी तस्वीर लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं तो आपको प्रधानमंत्री के साथ साथ स्थानीय जो सीएम है, गृह मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी तस्वीर लगनी चाहिए। इस पर अब एक अलग माहौल छिड़ गया। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अपने बातों को कहने से अपने आप को नहीं रोक पाया। वो भी फिर से एक बार सुर्खियों में आए। वो कहा कि जीतन राम मांझी के उस बयान का उन्होंने स्वागत किया। स्वागत करते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी के तमाम कदम को सही बताया। उसके बाद ये तमाम बात बोलने के बाद वो फिर से उसमें राजनीतिक की जो एक विषाद होती है, शतरंज की चाल होती है, वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। वो उसमें फिर से बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अपने ही पार्टी, अपने ही घटक दल एनडीए में उनकी बात को नहीं सुनी जा रही है और शायद इसीलिए वो इसमें गुमराह हो रहे हैं और ये बात रख रहे हैं, वो खुल के बोल रहे हैं। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी के उनके बदौलत ही एनडीए की सरकार चल रही है, इसलिए हम उनका स्वागत कर सकते हैं, वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुला ऑफर जीतन राम मांझी को महागठबंधन की तरफ से मिला, राजद की तरफ से मिला। अब बिहार में सरकार गिरने के, सरकार बदलने के आसार मीडिया की सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। कारण क्या है? कारण के पीछे आपको हम बताते हैं। सबसे पहले कुछ विभाग की जिक्र करते हैं जो कि बिहार में चल रही है। पंचायती राज विभाग इस बार भाजपा के कोटे में है। स्वास्थ्य विभाग वो भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही है। इसको लेकर के राजनीतिक सियासत जो है कुछ ज्यादा चरमरा रही है, कुछ ज्यादा चल रही है। पूछिएगा ये क्यों? तो जब भी नीतीश कुमार कटघरे में खड़े होते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी पर पटक देते हैं, अपना पल्ला झाड़ के उस पर पटक देते हैं। अब केंद्र शीर्ष नेतृत्व, जो केंद्र की नेतृत्व है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की ही स्वास्थ्य मंत्रालय है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की ही स्वास्थ्य मंत्रालय है और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की ही स्वास्थ्य मंत्रालय है। वो गंगा में लाश का मुद्दा हो या फिर चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, तमाम जो मुद्दे आते हैं, नीतीश कुमार अपना पल्ला झाड़ते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार क्षमा चाहते हैं, भाजपा पे वो पटक देते हैं। इससे एक चीज झलकता है कि नीतीश कुमार जी पल्ला झाड़ रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से एनडीए को तोड़ने का मांझी के जरिए एक अलग साजिश रची जा रही है। अब परिहार की बात करते हैं। परिहार एक ऐसा क्षेत्र जहां से बहुत कम आंकड़ों से महागठबंधन पीछे रह गई। ऋतु जायसवाल काफी चर्चित नाम है, भाजपा समझ जाते हैं, राजद के एक चर्चित चेहरे भी हैं। ऋतु जायसवाल एक ट्वीट करती है अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी, ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी। उसके बाद
राजद थोड़ा सा खुश दिखता है। वो लिखती है कि भले ही सड़क के प्रवक्ता, क्षमा चाहते हैं, वो लिखती है कि भले ही सदन की विधायक मैं न हो सकूं, लेकिन सड़क की विधायक मैं ही हूं, क्योंकि वो लोगों के बीच सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर रितु जायसवाल कोविड केयर सेंटर के तरह अपने घर पे सब व्यवस्था कर रखे हैं, अपनी जगह जगह पे तमाम दवाई से लेकर के हर व्यवस्था कर रखी है। अब ये भी कहीं ना कहीं कार्य के साथ साथ सरकार के और वहाँ के वर्तमान विधायक को, उनके कार्यशैली को नीचे दिखाने की साजिश की जा रही है। और की भी क्यों ना जाए, जब हम काम कर रहे हैं तो हम सुर्खियाँ बटोरेंगे ही, क्योंकि इस कहावत ही है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अब बिहार में जो एक कवायद चल रही है, वो जो है लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर के, हालांकि ये तो पुष्टि हो गई कि अगले 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में फिर से पुनः एक बार नीतीश कुमार ने अपने तमाम मंत्रियों को पत्र लिखा है। और उस लिखित पत्र में उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी विधायक हैं, हमारे जितने भी एमएलएज हैं, उन सबों को क्षेत्र में नहीं निकलना है, भ्रमण नहीं करना है, क्योंकि कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इसके आंकड़े घटते जा रहे हैं, रिजल्ट सही आ रहे हैं। इसको लेकर के 1 जून तक जो लॉकडाउन है, इस बीच में हमारे जितने भी मंत्री हैं वो क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे, भ्रमण करने से बचेंगे। ये तो उन्होंने बोल दिया। पहले लॉकडाउन जो लगाए थे, लॉकडाउन 2021 में 1.0 जो लॉकडाउन लगा था, उसमें अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग लोगों को उन्होंने प्रभार सौंपा था। मुकेश सहनी जी भी सुर्खियां बटोरे थे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, अलग अलग मंत्री अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी ने अपने तमाम मंत्रियों को पत्र लिखा कि आप भ्रमण करने से बचें। इस पर भी राजद ने सियासत शुरू कर दिया। किया भी जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने लिखित पत्र देकर के नीतीश कुमार से ये इजाज़त मांगा कि हमें घूमने की इजाज़त दीजिए, ताकि हम क्षेत्र में निकले, वहाँ की व्यवस्था को सुधार पाएँ, स्वास्थ्य व्यवस्था की जायजा ले पाएँ, लोगों के बीच क्या कमी है उसे हम पूरा कर पाएँ। ये पत्राचार चल ही रहा था। इसी बीच में नीतीश कुमार जी ने भले ही तेजस्वी को कोई पत्र के माध्यम से जवाब नहीं दिया, नेता प्रतिपक्ष के पास कोई जवाब नहीं पहुंची, लेकिन अपने मंत्रियों को एक अल्टीमेट जरूर थमा दिया। और समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद बोले न बोले, पत्र लिखकर भेजे या न भेजे, लेकिन एक तरह से तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जवाब मिल चुका है। राजद ने इस पर सियासत खड़ी करनी शुरू कर दी। राजद ने बोला कि आप न खुद घूमते हैं, न किसी को घूमने देते हैं। ये कैसा न्याय है? बिहार की ये कैसी व्यवस्था है? डबल इंजन की सरकार से 10 बॉगी नहीं खींची जा रही है, तो वो बिहार पूरा क्या चलाएगा? अब तंज इस पे तो चलते रह रहा है, लगातार सामने आ रहा है, अलग अलग सुर्खियां सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज दिख रहा है कि बिहार की जो सत्ता व्यवस्था है वो बेहद चरमरा रही है। चरमराते हुए नजर इसलिए आ रही है क्योंकि जीतने के बाद भाजपा ने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी न रख करके नीतीश कुमार को कुर्सी थमा दिया था, अपने वादे पर अडिग रहे। लेकिन कहावत के तौर पर, कहने के तौर पर लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ ये भले ही कहते थे कि दोनों मुख्यमंत्री भाजपा ने उनके दोनों साइड से कस दिया है ताकि वो तंदुरुस्त रहें, दुरुस्त रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आया है, ऐसा कुछ कहीं नहीं दिखा है। एक चीज जरूर दिखा है कि नीतीश कुमार अभी भी वही करते हैं जो उनके मन में रहता है, जो उनका मन करता है, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो आला कमान जो है लगातार 15 से 16 साल से अपने कुर्सी पर धौंस जमाए जो बैठे हुए हैं, अभी भी उनके पास अपने किए हुए काम का रिजल्ट दिखाने का, अपने किए हुए काम का चार्ट दिखाने का, मैप दिखाने का कोई ऐसा वीडियो नहीं आया है। और ना ही उनके प्रवक्ता के द्वारा, ना ही उनके किसी मंत्री के द्वारा, ना ही उनके द्वारा, ना ही किसी प्रेस रिलीज के माध्यम से कोई बयान आया है जिसमें वो ये कहते हुए सुने जाए या फिर वो दिखाते हुए सुने जाए, जिसमें वो ये कहें कि हमने काम किया है, फलाना काम किया है, चिलाना काम किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर वो कहते हुए सुनते हैं कि पिछले इतने सालों में सरकार ने इतना ही काम किया था। जंगल राज और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पर तंज कस रहे हैं। अब जरा इसके अंदर चलिए, इसकी तफ्तीश करते हैं, इसके अंदर देखते हैं आखिर चल क्या रहा है, मुद्दा क्या है, बात क्या है। उस तमाम मुद्दे पर हम चलते हैं। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो, चारा घोटाले में सजायाफ्ता थे, जमानत पे उन्हें छोड़ा गया है। भले ही तबीयत थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से उन्हें अभी अस्पताल में ही है, वो बिहार नहीं आ पाए हैं, लेकिन जिस दिन से वो बाहर निकले हैं, बिहार की सियासत में एक अलग माहौल देखने के लिए मिल रहा है।
जितने भी महागठबंधन के समर्थक थे उनके नज़र में उनका मसीहा वापस आ गया है। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार की जो शासन व्यवस्था है, सत्ता व्यवस्था है, अगर लोग उससे खुश होते, उसके स्थिति से खुश होते तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहते कि चलो जो है 5 साल तक झेल लेंगे। लेकिन जो लचरता हुआ ये सत्ता व्यवस्था है वो नजर आ रहा है। नीतीश कुमार सीधा रास्ता दिखा रहे हैं भाजपा को, पता नहीं कब किस वक्त फिर से सरकार पलट सकता है। काहे कि भाई कुर्सी बदलने में सुशासन बाबू माहिर है। अब इसके अंदर जरा चलते हैं, लालू यादव पे हम रिटर्न होंगे, उससे थोड़ा सा सत्ता कुर्सी बदलने पर चलते हैं, उसको आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं आखिर ये क्या मुद्दा है। ये जो थोड़ा सा अजीब मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस हो, राजद हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वो हर वक्त दोनों कात से बेरी, त्रिशूल, भाला, कमान, तीर धनुष सब लिए तैयार रहती है कि कब नीतीश बाबू हमारा साथ आए, हम उसका समर्थन छोड़ करके अपना सरकार बनाएं। और यही चीज़ है कि कांग्रेस हो, राजद हो या फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि हम हो, हर वक्त नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार रहती है। ये अलग बात है कि अभी चाचा भतीजा यानी कि नीतीश तेजस्वी में नहीं पट रहा है। जो पहले चाचा भतीजा हुआ करते थे वो आमने सामने के दुश्मन बने बैठे हैं, दोनों में नहीं पट रहा है। लेकिन सियासत है भैया, ये बिहार की सियासत है, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है। पिछले साल तक भी यही चल रहा था। नीतीश कुमार मोदी पर तंज कसते नजर आ रहे थे, लेकिन रातों रात पता क्या चला, पिछले बार जो सरकार पलटा था, रातों रात क्या पता चला कि सरकार तो यहाँ पर बन गई एनडीए की। कुछ ऐसा दृश्य फिर से बिहार में देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का आसार जो बता रहा है। और खास करके जब से लालू प्रसाद यादव बाहर आए हैं, वो तमाम पुराने मुद्दे को, तमाम पुराने गतिविधि को दोहराते नजर आ रहे हैं। चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो, सृजन घोटाला हो, सेनारी मामला हो, सभी मामलों में जब कोर्ट ने उस सेनारी मामले में नो ऑब्जेक्शन देकर के उन्हें बाइज्जत बरी की, उस पर भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि उस वक्त लालू जी की सरकार थी। और लालू जी की सरकार जो अभी वर्तमान में विपक्ष की सरकार है, वो अभी सत्ताधारी पक्ष पर निशाना साध रही है, यानी कि आमने सामने एक दूसरे पर सिर्फ बयानबाजी और निशानेबाजी ही कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कि सियासत छोड़ के किसी तीर धनुष के बाजी में चले जाते और एक फिर से मूवी बन जाता। खैर, इस सब मुद्दे की बात नहीं है। बिहार क्या कहता है, बिहार की राजनीति क्या कहती है, हर गतिविधि, छोटी से बड़ी गतिविधि से आपको अपडेट करवाएंगे। फिलहाल ब्रह्मास्त्र के साथ आप बने रहिए और हाँ, चैनल को अपना प्यार जरूर बरसाइएगा, क्योंकि लगातार जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि खबर जो है आपको हम चुन चुन करके और पूरा विश्लेषण करके निष्पक्षता से आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए आप और हमारे बीच का संबंध जो है वो दृढ़ संबंध होना चाहिए, एक अच्छी संबंध होनी चाहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और खबरों का जो यहाँ सिलसिला है कभी थमता नहीं है, इसलिए ब्रह्मास्त्र के साथ लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।